Assalamu alaikum students. My name is Hafiza Zafar. Welcome to my YouTube channel Video Shawl Lecture for Video Students by Hafiza Zafar. कैसे सब स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है CS 101 के मैं लेक्चर बना रही हूँ और CS 101 के लेसन नंबर 1 यानी मॉड्यूल नंबर 1 से लेके मॉड्यूल नंबर 10 तक आपको कवर करवा चुकी हूँ। ठीक है, ये अब आप पे डिपेंड करता है आपने लेक्चर लिए हैं, तैयारी की है या नहीं। ठीक हो गया। तो इसी तरह से आज मैं आपके साथ CS 101 का मॉड्यूल नंबर 11 जो है उसके बारे में बताऊंगी। जो दूसरे मॉड्यूल थे 1 से 10 तक उसमें सिर्फ क्विज़ और शॉर्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, इन माई व्यू देखा जाए तो कोई मुश्किल थी ही नहीं फर्स्ट से लेके 10 तक। और ये वाला जो आज का भी लेक्चर है बहुत ज़्यादा इजी है, जस्ट इसमें क्विज़ है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसलिए मैंने हाईलाइट की, अपने लेक्चर ध्यान से सुनना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो ऑल का ऑप्शन है उस पर क्लिक करें। उसकी वजह है कि मैं जो भी लेक्चर की वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो जी अपना लेसन हम देख लेते हैं। मॉड्यूल नंबर 11 है। जो फर्स्ट हाइडिंग है हमारे पास दैट इज़ बिट्स। बिट्स क्या होती हैं पहले हम ट्रांसलेट करेंगे वर्ड टू वर्ड, देन आपको मैं इसका कंसेप्ट क्लियर करवाऊँगी। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट आर द बिट्स या डेफिनेशन ऑफ बिट्स, देन आपने सिंपली राइट कर देना है इन कंप्यूटर ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन बिट्स। बिट्स इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। इस पूरी लाइन का क्या मतलब था कि कंप्यूटर में जो तमाम इंफॉर्मेशन होती है, जो तमाम इंफॉर्मेशन किस हर तरह की, ऑल काइंड मतलब हर तरह की, ऑल टाइप इंफॉर्मेशन जो हम स्टोर करते हैं वो किस में करते हैं, बिट्स में करते हैं। बिट्स को आप ऐसे लें इसका पावर बैंक। ठीक है, कंप्यूटर का एज अ पावर बैंक समझे, मतलब जितनी भी इसकी इंफॉर्मेशन होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, हम क्या करेंगे बिट में स्टोर करेंगे। बिट्स इसकी मेमोरी लाइक समझ लें। ठीक हो गया। और ये बिट्स इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। ये इसका यूनिट क्या है, स्टोरेज का बेसिक यूनिट है। हाँ जी, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपने सिंपली लिखना है इन कंप्यूटर ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन बिट्स। बिट्स इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। ठीक हो गया। ये था फर्स्ट वाली इसकी हाइडिंग। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया। ये होप सो आपको याद भी हो गया होगा, बहुत इजी है। अच्छा, उसके बाद इसकी बेसिक देख लेते। बेसिक्स क्या थी इसकी, भी बुनियादी क्या है, मतलब क्या इसमें हो सही होना चाहिए। बेसिक्स क्या है इसकी। इंफॉर्मेशन इज कोडेड एज पैटर्न ऑफ 0 और 1। इंफॉर्मेशन जो है, जो मालूमात होती है उसको कोड किया जाता है कौन से पैटर्न में, 0 और 1 में। 1 या 0 या 0 और 1 में। इसकी वजह क्या है, कंप्यूटर जो है सिर्फ 0 1 1 0 की लैंग्वेज समझता है। इसको और कोई लैंग्वेज समझ नहीं आती, ना ही उर्दू की ना इंग्लिश। इसको सिर्फ 0 1 की लैंग्वेज समझ आती है। ठीक है, ये अपने माइंड में रखनी बात। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स। जो बाइनरी डिजिट्स होते हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म होती हैं इसमें। ठीक है, वो शॉर्ट फॉर्म में डिजिट होते हैं बाइनरी। 1 बिट कैन कंटेन ओनली 1 वैल्यू 0 और 1। ये MCQs है कि जो 1 बिट होता है वो सिर्फ क्या करता है, कौन सी वैल्यू कंटेन करता है, 0 और 1 की। ठीक होगा, ये इसकी बेसिक थी। आपको बेसिक पूछी जाए तो आपने ये लिख देनी इसके 3 पॉइंट, अदरवाइज़ आपने इसके MCQs के लिए ये याद रखना है। ठीक है, अगर तो आप फुल मार्क्स लेना चाहते हैं अपने क्वेश्चन में तो अपने बिट्स की डेफिनेशन साथ में इसके ये बेसिक लिख देने हैं। ठीक हो गया, तो आपका क्वेश्चन डन हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं व्हाट बिट्स कैन रिप्रेजेंट। जो बिट्स होती है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग नंबर टेक्स्ट ऑडियो वीडियो इमेज। जो बिट्स होती है हमें क्या रिप्रेजेंट करती हैं, नंबर टेक्स्ट ऑडियो वीडियो इमेज में। तो हम बिट्स क्या है, एक मेमोरी है ना कंप्यूटर की, जिसमें हम ऑल डाटा स्टोर करते हैं, ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। तो अब जब हम मेमोरी जो रखेंगे तो ऑब्वियसली सही बात है कि हम ऑडियो वीडियो इमेज वगैरह ही जो है स्टोर करते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन चिप इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो 0 या 1 होगा। ये अपने दो चीज़ें याद रखनी है कि बिट्स जो है क्या कैसे रिप्रेजेंट करती है, क्या क्या रिप्रेजेंट करती है, टेक्स्ट ऑडियो वीडियो इमेज। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। के बाद देख लेते हैं बिट्स यूनिट्स। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंस कि आपने बिट्स के यूनिट याद रखने हैं, आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखें टेबल 1 शो द बिट्स एंड देयर इक्विवेलेंट यूनिट्स। टेबल देख लेते हैं। अच्छा, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, उसके बाद 1 किलो बाइट 1024 बाइट्स। 1 मेगा बाइट्स इज इक्वल टू 1024 किलो बाइट्स मेगा बाइट्स। इस तरह से नहीं, आपको पूछा जा सकता है 1 गीगा बाइट्स इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट क्या है इसका। तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ जी 1 किलो बाइट का ये था, 1 मेगा बाइट का ये था, मतलब आपने सारा अपनी सेंस रखनी है, इसका अपने माइंड में सारा बना के रखना है। ठीक है, तो ये अपने टेबल याद कर लेना है।
ये इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट इसी वजह से किया हुआ है। ठीक हो गया। तो उसके बाद पढ़ लेते हैं पैटर्न यूजिंग बिट्स के बिट्स में कौन सा पैटर्न यूज़ होता है। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी कि जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज अपनी यूज़ करता है, 0110 जस्ट। इस तरह जब हम इसका पैटर्न देखेंगे बिट्स का तो ये भी 0110 में ही आएगा। चलिए हम पढ़ लेते हैं। इन वन बिट वी कैन रिप्रेजेंट टू पैटर्न आइदर 0 और 1। मतलब बिट अगर एक बिट है तो हम क्या करेंगे, 2 पैटर्न होगा, जैसे 0 और 1। अगर 2 बिट्स हैं देन 4 डिफरेंट पैटर्न्स कैन बी रिप्रेजेंट, जैसे कि ये फिगर में शो हुआ है। देखेंगे टेबल देख लेते हैं। 2 बिट्स के लिए ये पैटर्न होगा 00011011, ठीक है। अगर 2 बिट्स के लिए, 4 के लिए अलग होगा। अब ये देखेंगे टेबल से आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये बिट्स हैं सारे, ठीक है। नंबर ऑफ़ पैटर्न, अगर 1 बिट्स है हमारे पास तो 2 नंबर ऑफ़ पैटर्न होगा। अगर 2 है तो 4 नंबर ऑफ़ पैटर्न। अगर 3 बिट्स हैं तो 8 नंबर ऑफ़ पैटर्न, 4 है तो 16, 5 है तो 32, 6 है तो 64, 7 है तो 128 नंबर ऑफ़ पैटर्न होगा। अब इसमें ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है 8। अब जब वो 8 बिट्स हो जाती है ना मुकम्मल, तो आपको याद होना चाहिए कि जो 8 बिट्स होती हैं वो किसके इक्वल होती हैं, 1 बाइट के। किसके? 1 बाइट की इक्वल होती हैं। तो जो 1 बाइट होता है किसके इक्वल होता है, इसके कितने नंबर ऑफ़ पैटर्न्स होते हैं, 256। कितने होते हैं, 256। ये अपने अपने जहन में रखनी है, माइंड में रखना है ये MCQ, ठीक है, ये अहम है। उसके बाद हाँ जी, देन आपने ये जो लिखा हुआ है ना, एट पेज 577 ऑफ योर बुक 2 यू कैन फाइंड ASCII codes using which we can represent different characters. For example, representing character A, we need to represent it using digit 65. The bit pattern of 65 would be ये 01001 जो भी so on, ठीक है। तो ये जो है 65 कैसे आया इसका भी मैं आपको बताऊंगी जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे। तर्जी का पता है ना, जिसको उर्दू में तर्जी बोलते हैं, फैक्टराइजेशन LCM लेते हैं। तो जब LCM लेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हाउ डिड वी गेट दिस, कि हम ये किस तरह से करेंगे। ऊपर वाला सारा जो प्रोसीजर है, ये 2 लाइन जो मैंने पढ़ाई है आपको, वी विल लर्न इन डिटेल। हम ये डिटेल में सीखेंगे, तफसील में। एट द मोमेंट, इस लम्हात हम क्या करेंगे, यू कैन जस्ट ट्राई टू लर्न वेरी बेसिक मेथड ऑफ कन्वर्टिंग डेसिमल टू बाइनरी। यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे कि ये सीखेंगे कि किस तरह से डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो ये टेबल बनाया हुआ है रिप्रेजेंटिंग डेसिमल टू बाइनरी, कि अगर डेसिमल से हमने डिजिट्स को बाइनरी में करना है तो ये जो 1 2 4 8 16 लिखा हुआ है, 1 के ऊपर 2 का पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरह से ये सारे लिखे हुए हैं ना। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे इनकी पावर्स के साथ तो जो नीचे आंसर लिखे हुए हैं वो आते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब इनकी पावर्स के साथ इनको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद देख लेते हैं, नाउ व्हाटएवर नंबर यू वांट टू रिप्रेजेंट, put 1 the respective bits. For example, if you want to represent the decimal 2, just put 1 on the second bit from the right side and put 0. अच्छा ये देखिए, अगर आपने रिप्रेजेंटिंग करना है डेसिमल टू को इन बाइनरी में, ये सारा बुक ही हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन लिखेंगे और फैक्टराइजेशन करके देखेंगे हर नंबर की, और जो साइड पे बचता जाएगा 0 1 वो हम जो है नीचे लिखते जाएंगे। ठीक हो गया। सिमिलरली 8 विल बी रिप्रेजेंटेड एज, मतलब जो 8 है उसको रिप्रेजेंटेड ऐसे किया जाता है। अब आपने क्या करना है, कॉपी पेंसिल लेनी है, ठीक है। 65 की एग्जांपल ले ले, चाहे 8 की ले ले। तो 65 को देख लेते हैं। 65 विल बी रिप्रेजेंटेड एज, ये 0100 कैसे आया मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, सिंपली कॉपी लेनी, पेंसिल लेना है, ठीक है। LCM को पता है ना फैक्टराइजेशन का, आपने 65 पुट करना है वैल्यू, उसके बाद उसकी फैक्टराइजेशन ले लेनी है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा साइड पे सारा। ठीक है, जब ये करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इसकी। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। होप सो आपको इसकी बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। चलो मैं आपको अगेन बता देती हूँ इसमें क्या क्या करने वाला था। बिट्स की डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद इसकी बेसिक्स है, ठीक हो गया। बिट्स की डेफिनेशन और बेसिक याद रखनी है। देन इसको क्या क्या ये रिप्रेजेंट करता है, सिंपल सी बात है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज। 2 क्वेश्चन हो गए शॉर्ट। बिट्स के यूनिट्स टू मच इंपॉर्टेंट है कि अपने जहन में रखने हैं, पेपर वाले दिन आपने इसको माइंड में बिठा के लेके जाना है। कोई भी MCQs आ सकता है, ठीक है। और एक MCQs भी बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, बेटर, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन देना आपने याद रखने कि अगर 1 बिट्स होगा तो कितने नंबर ऑफ पैटर्न होंगे, मतलब 2 का डिफरेंस आएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये MCQs, ठीक है। देन किस तरह से हमने डेसिमल से बाइनरी में करना है, तो ऊपर जो पावर्स होंगी डिजिट्स के उनसे मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे। ठीक होगा। तो ये था आज का लेक्चर 3 4 इसके शॉर्ट क्वेश्चन थे, कुछ क्विज थे
ऑल्सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, मैंने बड़े अच्छे से शॉर्ट टाइम में बहुत ईजी वे में समझाया। तो आप वीडियो देख के फ़ायदा तो ले लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। तो ये इतना सा काम आप ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में जो बेल आइकन का ऑप्शन है उसको भी क्लिक करें ऑल पे, ठीक हो गया। और साथ में वीडियो को लाइक शेयर भी करें और अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें कि आपको समझ आई है या नहीं आई है, किस तरह से मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए अपनी लेक्चर्स की वीडियो में, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।